कि अंधेरी रात में कारागार के भीतर कैद थे माता देवकी और पिता वासुदेव। आकाशवाणी हो चुकी थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का अंत करेगा। डर से कांपता कंस देवकी के हर बच्चे को मार चुका था। लेकिन आज की रात अलग थी। जैसे ही आधी रात हुई, कारागार में प्रकाश फैल गया। जंजीरें अपने आप खुल गई, द्वार भी स्वयं खुल गए और उसी क्षण भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया। श्री कृष्ण ने बोला, डरो मत वासुदेव, मुझे गोकुल पहुंचा दो, धर्म की रक्षा का समय आ गया है। वासुदेव ने बालक को टोकरी में रखा। यमुना उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, यमुना 2 भागों में बढ़ गई। शेषनाग ने अपने फन फैलाकर श्री कृष्ण की रक्षा की। गोकुल पहुंचकर बालक को यशोदा मैया के पास रख दिया और वहां जैसे ही कंस को पता चला कि देवकी ने एक शिशु को जन्म दिया है, कंस गुस्से से उठा और कारागार की तरफ चल पड़ा। कंस देवकी के पास से जब बालक को उठाकर पटकना चाहा, तो वह कन्या आकाश में जाकर बोली, जिसे तू मारना चाहता है वह जन्म ले चुका है। और इस प्रकार धर्म ने अधर्म पर पहला कदम रख दिया। में आनंद का वातावरण था। नन्हे कृष्ण की किलकारियों से नंद भवन गूंज उठा था, पर मथुरा में कंस के हृदय में भय पल रहा था। कंस ने राक्षसी पूतना को बुलाया। उसने आदेश दिया, गोकुल में जिस बालक ने जन्म लिया है उसे मार डालो। पूतना ने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। आंखों में छल, होठों पर विष और स्तनों में भरा था घातक झर। वह गोकुल पहुंची। माओ को उस पर कोई संदेह न हुआ, क्योंकि उसका रूप था एक स्नेहमयी स्त्री जैसा। यशोदा मैया ने कृष्ण को उसकी गोद में दे दिया। पूतना ने कृष्ण को अपने पास लिया और जैसे ही कराया, वही शिशु दिव्य बन गया। कृष्ण ने केवल दूध नहीं, पूतना का प्राण खींच लिया। पूतना का असली राक्षसी रूप प्रकट हो गया। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा और कुछ ही क्षणों में पूतना धराशायी हो गई। गोकुल के लोग भयभीत थे, लेकिन कृष्ण शांत थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। पूतना को मृत्यु नहीं, मोक्ष मिला। संदेश: ईश्वर की गोद में बैठकर भी जो छल करता है वह बच नहीं सकता, परंतु ईश्वर की करुणा ऐसी है कि शत्रु को भी मोक्ष दे देते हैं। जय श्री कृष्ण।